हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सोच रहा ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल कब काम नहीं करता है। कब नो कॉन्ट्रैक्ट रूल काम नहीं करता है। वैसे नो कॉन्ट्रैक्ट रूल तो अच्छे से काम करता है, अधिकतर रिलेशनशिप में वर्क करता है ये, या ब्रेकअप के बाद भी बहुत लोग नो कॉन्ट्रैक्ट रूल करते हैं तो आते हैं पार्टनर। लेकिन कुछ कंडीशंस होते हैं जब नो कॉन्ट्रैक्ट रूल काम नहीं करता है, वही मैं इस वीडियो में बताऊंगा। रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखिएगा। अभी लाइक हो जाना चाहिए भाई, एकदम 1000 टारगेट रखा हूं लाइक का, कर दो मिल बांट के। और शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग में से अधिकतर लोग को पता होगा नो कॉन्ट्रैक्ट रूल क्या है, इसलिए एक्सप्लेन करके क्यों टाइम वेस्ट करूं। लेकिन जिनको नो कॉन्ट्रैक्ट रूल नहीं पता है, वो सबसे पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाके नो कॉन्ट्रैक्ट रूल पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। मेरी नो कॉन्ट्रैक्ट रूल की प्लेलिस्ट में चले जाना, ठीक है। तो बेसिक आपको सारा चीज पता चल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट बात करते हैं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल कब काम नहीं करता है। सुनिएगा, पहला पॉइंट जब नो कॉन्ट्रैक्ट रूल काम नहीं करता है, या पहला कंडीशन वो ये कि अगर आपका 2 दिन का प्यार है तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल काम नहीं करेगा। किस्मत रहा तो कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं किसी लड़की को ट्रेन में मिला, ठीक है। लड़की से बात किया, वो भी स्टूडेंट थी, मैं भी स्टूडेंट था। वो भी बैंकिंग का तैयारी करी थी, मैं भी बैंकिंग का तैयारी किया। तो एक दूसरे का नंबर ले लिया हम लोग, ठीक है। अब 2 दिन में थोड़ा प्यार व्यार हुआ, चैटिंग वैटिंग हुआ, ठीक है। मान लो कुछ सेक्स वेक्स चैट हुआ या जो भी रोमांटिक बात है। अब प्यार में आ गए, रिलेशनशिप में आ गए। अब कुछ मैंने बोल दिया, लड़की नाराज हो गई, लड़की मार दी मेरे को ब्लॉक। तो बहुत कम चांस है कि वो लड़की मेरे को फिर अनब्लॉक करेगी। मैं नो कॉन्टैक्ट रूल करूंगा, मान लो नो कॉन्टैक्ट किया, बहुत कम चांस है। क्योंकि वो लड़की का ज्यादा अफेक्शन था ही नहीं, मेरे से ज्यादा उसको लगाव था ही नहीं। 2 दिन में कौन सा प्यार हो जाता है भाई। 2 दिन छोड़ो, 3-4 महीने का भी प्यार है ना, 6 महीने से कम का अगर प्यार है तो नो कॉन्टैक्ट रूल सक्सेसफुल होने का थोड़ा चांस कम होता है। मतलब लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत मेरे हैं सब्सक्राइबर, बहुत क्लाइंट हैं, 4 महीने का प्यार भी था फिर भी वो अपनी बंदी से या बंदे से नो कॉन्टैक्ट रूल किए तो आया। लेकिन वो कॉन्क्रीट तरीके से नहीं आएगा। मान लो 3 महीने का भी प्यार था, उसमें आपकी बंदी आ गई, आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किए या आपका बंदा आ गया, लेकिन वो आया तो वो वापस जा भी सकता है, क्योंकि उतना स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं बन पाता है कुछ महीनों के प्यार में। समझ रहे हो। तो इसलिए पहला कंडीशन ये है, पहला पॉइंट ये है कि अगर आपका 2 दिन का प्यार है या कुछ महीनों का प्यार है तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल हो सकता है काम ना करे, क्योंकि उतना स्ट्रांग बॉन्डिंग इतनी जल्दी आपका पार्टनर आपसे नहीं बना सकता है, ठीक है। प्यारी प्यारी बातें, सेक्स चैट कर लेने कोई स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं कहते हैं। वो एक भीतरी लगाओ, एक अंदर से जो एक होता है कि प्यार, वो प्यार होना मुश्किल होता है ये कुछ महीनों के प्यार में। समझ रहे हो। तो 2 दिन का प्यार है तो हो सकता है नो कॉन्ट्रैक्ट रूल आपका काम ना करे। अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन का, दूसरा पॉइंट जब नो कॉन्ट्रैक्ट रूल काम नहीं करता है। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर आपने अपने पार्टनर को बहुत ही ज्यादा, मतलब एक्सट्रीम लेवल का ज्यादा हर्ट किया है, उसको चोट पहुंचाया है, ठीक है। कुछ ऐसा बात आपने कह दिया कि वो संभाल ही नहीं सकता है, उसका दिल, उसका दिमाग खराब हो गया है, आपने इतना टोंट मारा, कुछ ऐसा। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़की है, वो अपने लुक्स को, आपकी बंदी है मान लो, वो अपने लुक्स को लेकर उतना अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंस फील नहीं करती है उसको। वो ये नहीं समझती है कि मैं सुंदर हूं, और आपने उसके लुक्स पे ही टोंट मार दिया उस लड़की को, तो हो सकता है वो आपसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगे, ठीक है। फिर कितना भी नो कॉन्ट्रैक्ट रूल करो, हो सकता है वो माफ ना करे। अगर वो किसी तरह आ भी गई, लेकिन वो मन में अटका, उसका हमेशा कांटा रहेगा कि आपने कभी उसको लुक्स पे टोंट मार दिया था। फॉर एग्जाम्पल, आपका बॉयफ्रेंड का हाइट बहुत कम है, ठीक है, या दिखने में अच्छा नहीं है, या बहुत कम कमाता है, और आप गर्लफ्रेंड हो, या मान लो आपका हस्बैंड है, आप वाइफ हो, हस्बैंड कम कमाता है, और आप एकदम उसको मार दी टोंट मर्द हो के इतना कम कमाओगे, औरत को क्या घंटा संभालोगे। ऐसे कर दिए भाई, किसी भी मर्द को बुरा लग जाएगा। औरतों या लड़कियों को लुक्स पे चिढ़ा दो तब बुरा लगता है, उनका सेंटीमेंट हर्ट हो जाता है। और मर्द को कैरियर वेरियर, पैसा नहीं कमाते हो, निठल्ला बेरोजगार हो, ये सब अगर चुभने वाली बात बोल दिए, उसके बाद फिर आप नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में जाती हो, फिर चांस कम है। ऐसा नहीं है कि 100% गारंटी बोल रहा हूँ कि आएगा ही नहीं, आने का आ सकता है, चांस कम है भाई। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल वहां फिर काम नहीं करेगा, क्योंकि कितना माफ कर देगा आपका पार्टनर। थोड़ा मोड़ा चलो गाली गलौज हो जाता है तो चलो माफ हो जाता है, जैसे बहुत लड़के गाली देते हैं एमसीबीसी, लड़कियां भी माफ कर देती है, बहुत लड़कियां भी गाली देती है, तेरी माँ ऐसी है, फैमिली को कुछ बोल देती, तो चलो वो भी हो जाता है माफ, ठीक है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल सक्सेसफुल होता है, क्योंकि अधिकतर रिलेशनशिप में देखो लड़ाई झगड़े में गाली गलौज हो जाता है, लड़का भी देता है, लड़की भी देती है, तो ठीक हो जाता है। लेकिन इतना घटिया बात बोल दी है, या मान लो कि आप अपनी गर्लफ्रेंड की मम्मी को गाली देती है, या मम्मी से आप बहस कर लिए, तो हो सकता है वो लड़की फिर आपको जिंदगी भर देखना पसंद ना करे कि यार तुम मेरी माँ से भी बहस कर ली। आप समझ रहे हो। तो ये सब चुभने वाली बातें, रिलेशनशिप में पैसे को लेके कुछ बहस हो जाता है तो मन खट्टा हो जाता है। जैसे रेस्टोरेंट में तुमने लड़की पे खर्चा किया, अब लड़ाई झगड़े में तुमने लड़की को जता दिया कि मैं, तू तो भिखमंगी जैसा बर्गर पिज्जा ठूस लेती थी, मैं ही खर्चा करता था। अब ये बात सुन के कोई भी लड़की को बुरा लग जाएगा भाई। तो हो सकता है आप कितना भी हाथ पैर मार लो, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करो, मॉन्क मोड फॉलो करो, या साइलेंट रह लो, हो सकता है काम ना करे। अब वो लड़की एकदम चट्टन टाइप की चटोर होगी, या लालची, या पैसे देख कर ही आएगी, या उसको कोई मिल नहीं रहा है तो मजबूरी में हो सकता है आ जाए,
नो कॉन्ट्रैक्ट रूल आपका हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन अंदर में उसका वो घाव आपने हमेशा दे दिया है, चुभने वाली बातें बोल के, ठीक है? तो दूसरा कंडीशन यही है कि आपने एकदम अल्टीमेट मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल का, हाई लेवल का, एकदम टॉक्सिक वाली बातें बोल-बोल के दिल चुभा दिया, कुछ ऐसा करके या अपनी बंदी को मारते थे, गाली देते थे, बीच सड़क पे घींच दिए थप्पड़, मतलब एकदम हर्ट अगर आपने किया है कुछ ज़्यादा, छोटा-मोटा हर्ट नहीं, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो भाई कितना भी नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो कर लो, भाई नहीं आएगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट का, तीसरा कंडीशन जब नो कॉन्ट्रैक्ट रूल काम नहीं करता है, वो ये कि देखिए रिलेशनशिप में हर इंसान एक-दूसरे से मतलब कपल्स एक-दूसरे से उम्मीद करते हैं कि ये मेरे को हैप्पी रखेगा, ये मेरे को खुश रखेगा, ये मेरा मेंटल सपोर्ट बनेगा, ठीक है? लेकिन अगर आपके पार्टनर को आपसे अब कोई उम्मीद नहीं रही, ठीक है? उसको ऐसा लगने लगा कि ये इससे कुछ एक्सपेक्ट करना बेकार है, ठीक है? चाहे फाइनेंशियली बोलो, चाहे फिजिकली बोलो। मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ या आपका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड ये उम्मीद किया था कि आप पैसे में बहुत अच्छे रहोगे, ठीक है? खासकर लड़कियाँ ये उम्मीद करती है ना मेरा बॉयफ्रेंड पैसे वाला रहे या वाइफ लोग उम्मीद करती है मेरा हस्बैंड अच्छा कमाए। मान लो आप लड़के हो, नौकरी-वोकरी कुछ लग ही नहीं रही है। हो सकता है इंटरेस्टिंग फैक्टर कम लगे फिर आपके अंदर उस लड़की को, तो हो सकता है वो मनमुटाव कर ले, फिर नो कॉन्ट्रैक्ट रूल कितना भी करो, कोई फायदा नहीं। अब अलग बात है हाई लेवल का नौकरी आपको मिल जाए तो हो सकता है आ जाए, समझ रहे हो? तो अगर आपका पार्टनर आपसे उम्मीद करना बंद कर दिया, उसको थोड़ा इंटरेस्ट कम लगने लगा आप में, तो हो सकता है भाई कितना भी कर लो, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल उससे नहीं हो क्योंकि वो फिर मतलब देख रहा है ना कि मुझे फाइनेंशियली हैप्पीनेस चाहिए, वो तो ये दे ही नहीं रहा है। या बहुत कपल्स में होता है, सेक्सुअली भी होता है, फिजिकली भी होता है। मान लो कि आप बॉयफ्रेंड हो, ठीक है? उतने रोमांटिक नहीं हो, बंदी उम्मीद कर रही थी, आपकी वाइफ उम्मीद कर रही थी या आप लड़की हो, उतना मतलब रोमांटिक नहीं हो जितना आपका बॉयफ्रेंड चाह रहा था। आपका हस्बैंड या आपका बॉयफ्रेंड उम्मीद कर रहा था यार मेरी बंदी बहुत सुंदर है, सज-संवर के रहे, ठीक है? बॉडी से अच्छी-अच्छी स्मेल आए, डीओ लगाए, लेकिन आप नेचुरल इंसान हो, ठीक है? ध्यान नहीं दी, बॉडी से स्मेल आ गया कभी बॉयफ्रेंड को या सज-संवर के नहीं रहती हो। अब बॉयफ्रेंड उम्मीद करना बंद कर दिया या वाइफ उम्मीद करना बंद कर दी कि मेरे को ये फाइनेंशियली, फिजिकली या जो भी बोलो इमोशनली मेरे को हैप्पी करेगा। तो हो सकता है आप कितना भी नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करो, वो उम्मीद करना बंद कर दिया है तो हो सकता है ना काम करे, आपका पार्टनर हो सकता है ना आए, क्योंकि उसको भरोसा उठ चुका रहता है। पहले भी काफ़ी बार मौका दिया होगा, नहीं हो पाया तो भाई वो फिर से ट्राई नहीं करना चाहेगा। तो तीसरा कंडीशन यही है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट का, फोर्थ कंडीशन जब नो कॉन्ट्रैक्ट रूल काम नहीं करता है। वो ये कि अगर आपके पार्टनर को आपसे बेटर ऑप्शन कहीं मिल गया, मान लो कि आप लड़के हो, आपकी लड़की आपसे ब्रेकअप कर ली, आपकी बंदी ब्रेकअप कर ली या बात नहीं कर रही है। अगर उस लड़की को आपसे भी ज़्यादा गुड लुकिंग या ज़्यादा पैसे वाला या ऐसा इंसान मिल गया जिसमें वो आपसे ज़्यादा उसको मज़ा आ रहा है, तो भाई आप कितना भी नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो कर लो, हो सकता है ना आए। अब अलग बात है नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करने के दौरान आप खुद की तरक्की कर लिए, ऐसा तरक्की की है कि जिस बॉयफ्रेंड के पास वो गई है उससे भी ज़्यादा आप अच्छे लगने लगे, उससे भी अच्छी नौकरी आ गई, उससे भी मतलब सब कुछ आपका गाड़ी-वाड़ी सब आ गया, तो हो सकता है वो बंदी आ जाए, लेकिन चांस कम रहता है। क्योंकि वो लड़की तब तक सो भी तो चुकी है उस लड़के के साथ, कितना ही अब 2 दिन में थोड़े भाई आईएएस अफ़सर आईएएस एग्ज़ाम निकाल लोगे, समझ रहे हो? टाइम तो आपको भी लगेगा ना नौकरी-वोकरी पाने में। और वो जिस लड़के के साथ गई है, वो ऑलरेडी नौकरी वाला है या कुछ अच्छा पोज़ीशन में है। तो आपको तो 1 साल लग जाएगा, क्या पता 1 साल में आप खुद ही इस लड़की को भूल जाओ, समझिए? तो नौकरी-वोकरी पाना भी एक बार में 1 सेकंड में थोड़ी पालोगे, ठीक है? तो यहाँ चांस कम हो जाता है। अगर आपका पार्टनर अब किसी और के साथ है और आपसे बेटर उसको ऑप्शन मिल गया है, बेटर क्या बेस्ट मिल गया है, चांस कम है। चांस कम है कि आपका नो कॉन्ट्रैक्ट रूल सक्सेसफुल होगा, ठीक है? मान लो कि आपका बॉयफ्रेंड है कोई, ठीक है? आपका ब्रेकअप हुआ। अब वो आपसे भी ज़्यादा सुंदर किसी लड़की के पास चला गया। मान लो आपसे ज़्यादा सुंदर नहीं भी है, मान लो आप ही ज़्यादा आपका फेशियल फीचर ज़्यादा अच्छा था, लेकिन जिस लड़की के पास गया है, वो हर फ़रमाइश उसका पूरी करती है, जो आप नहीं करती थी या वो कमा के भी खिला रही है इस लड़के को। तो हो सकता है ये लड़का थोड़ा लालची निकले, ठीक है? वो ज़्यादा कम्फ़र्ट फ़ील करे उस लड़की के पास। तो आप कितना भी नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फ़ॉलो कर लो, मॉन्क मोड फ़ॉलो कर लो, ठीक है? भाई उसका दिल होगा या कुछ ख्याल आएगा या उधर भी लड़ाई झगड़ा हो गया जिस रिलेशनशिप में है आपका पार्टनर, तब चांस बनता है नो कॉन्ट्रैक्ट रूल आपका सक्सेसफुल हो, नहीं तो भाई चांस कम है, ठीक है? ब्रेकअप के बाद अगर आपका पार्टनर सिंगल रहता है, तब ज़्यादा चांस रहता है कि आपका नो कॉन्ट्रैक्ट रूल सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन ब्रेकअप के बाद आपका पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और आपसे भी अच्छे इंसान के साथ है, तो चांस कम है। तो यही था फोर्थ कंडीशन जब नो कॉन्ट्रैक्ट रूल काम नहीं करता है। अब बात करते हैं फिफ्थ कंडीशन, पांचवा पॉइंट जब नो कॉन्ट्रैक्ट रूल काम नहीं करता है। इस पॉइंट से हो सकता है आप लोग में से बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाओगे, लेकिन भाई मेरा काम है सच्चाई बताना जो प्रैक्टिकली इस दुनिया में हो रहा है, ठीक है? मतलब देखो, मैंने भी इंटरकास्ट मैरिज ही किया है, ठीक है? लव मैरिज था मेरा, लेकिन फिर भी मैं इस पॉइंट को बता रहा हूँ क्योंकि कई इस तरह मेरे को कॉल आते हैं जहाँ पे इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज हो ही नहीं पाता है। तो पांचवा पॉइंट ये है कि अगर आपका पार्टनर आपके कास्ट से अलग है, तो यहाँ चांस कम होता है कि नो कॉन्टैक्ट रूल आपका सक्सेसफुल हो, चांस थोड़ा कम होता है भाई।
ठीक है? क्योंकि मान लो आपका पार्टनर अभी भी आपसे प्यार करता है, ठीक है? मान लो अभी भी आपसे प्यार करता है, लेकिन क्या पता आपका पार्टनर का घर वाला एकदम खड़ूस है, वो शादी कुछ भी करके होने ही नहीं देगा। तो मजबूरी में फिर आपका पार्टनर प्यार कर भी रहा है, फिर भी हो सकता है वो ना आ पाए। आप कितना भी नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, ठीक है? मान लो कि आप एक मुस्लिम लड़के हो, आपकी बंदी वो हिंदू है या आप हिंदू हो, आपकी बंदी मुस्लिम है, ठीक है? तो नो कॉन्टैक्ट रूल आप फॉलो कर रहे हो। तो आपकी जो बंदी मुस्लिम है, वो क्या ही उसके पापा ही नहीं समझ रहे हैं। वो बोल रहा है, "अरे! ये गुनाह हो जाएगा, ये हो जाएगा, हिंदू लड़के से शादी नहीं होगी।" तो वो लड़की क्या कर लेगी बताओ? समझ रहे हो? तो वहाँ मजबूरी में क्या होता है ना, वो प्यार कर अगर मान लो वो प्यार करता भी है, इंटर कास्ट है या इंटर रिलीजन है, दोनों धर्म या जात अलग है, तो नो कॉन्टैक्ट रूल वहाँ मैं देखा हूँ बहुतों का काम नहीं करता है। क्योंकि आपका पार्टनर बस उसको आप पसंद भी हो फिर भी उसको पता है शादी जब होगी नहीं तो क्यों आऊँ इसके पास। तो सीधा वो कन्क्लूज़न पे ही आ जाता है कि छोड़ प्यार है मेरे को भी मन मार लूँगा या मन मार लूँगी लेकिन इसके पास नहीं जाऊँगी। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है दुनिया में बहुत इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन भी शादी होता है। लेकिन भाई मेरे को जो पॉइंट रखना था, जो प्रैक्टिकली इस दुनिया में हो रहा है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ डिपेंड करता है कि इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन होने के बाद भी अगर आपको नो कॉन्टैक्ट रूल अपना सक्सेसफुल कराना है तो खुद को इतना एडवांस बना लो, इतना हाई लेवल का बना लो। फॉर एग्जांपल मान लो कि टाइगर श्रॉफ जैसा आप हैंडसम हो गए, पैसे-वैसे वाला भी, या एकदम अंबानी ही बन गए। तब तो भाई वो कोई भी धर्म की हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात की हो, कोई भी जात का हो, ठीक है? वो तो अपने बाप-माँ से भी लड़ लेगा आपके लिए कि भाई सोचो ना, कोई टाइगर श्रॉफ या ऋतिक रोशन जैसे लोग के लिए क्यों छोड़ेगा? या कोई कैटरीना कैफ जैसी हो या कुछ एकदम मस्त एकदम मतलब टॉप लेवल का कोई सेलिब्रिटी हो, उसको थोड़ी छोड़ेगा भाई। वो तो अपने घर पे लड़ झगड़ लेगा, एकदम कन्विंस करने का एकदम जी-जान लगा देगा। आप समझ रहे हो? तो अगर इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन आप चाहते हो कि आपका हो, तो उसके लिए आप इस काबिल बनो, इस लेवल का बनो, हर तरह से लुक में, ठीक है, बिहेवियर में, पैसे में, कि आपका पार्टनर आपके लिए लड़ ले इस ज़माने से। समझ रहे हो? तो ये 5 मैंने आपको कंडीशन बताया और एक और छोटा-सा छठा कंडीशन भी बता देता हूँ जाते-जाते आखिरी पॉइंट, कि कब नो कॉन्टैक्ट रूल काम नहीं करता है। देखो, मान लो कि आपके पार्टनर के मन में आप हो ही नहीं, चाहे कुछ भी रीज़न हो, पता नहीं वो कुछ मान लो आपका पार्टनर स्पिरिचुअली चला गया, उसको अध्यात्म की ओर उसको बढ़ना हो गया, या वो एकदम कोई साधु संत बन गया या कुछ बन गया, या उसको आप कहीं खटक गए, चाहे आप कितना भी नो कॉन्टैक्ट रूल कर लो, इसको उसके दिल से आप नेचुरली उतर गए। ये छठा पॉइंट बता रहा हूँ। अगर उसके दिल में आप हो ही नहीं नेचुरली, ठीक है? वो भी उतना दिमाग नहीं लगा रहा है, बस आप में उसको क्या बेकार लग गया वो भी नहीं जानता है। तो आप कितना भी नो कॉन्टैक्ट रूल कर लो, हो सकता है वो ना आ पाए क्योंकि वो सत्य अपना चुका है कि मेरे को इस बंदे के साथ रहना ही नहीं है या इस बंदी के साथ मेरे को रहना ही नहीं है। मैं भले सिंगल रह लूँगी, इसके साथ नहीं रहना। अगर आपका पार्टनर इस विचार मतलब इस थॉट प्रोसेस में चला गया है कि मेरे को रहना ही नहीं है, कुछ भी रीज़न हो मेरे को रहना ही नहीं है, तो भाई आपका हो सकता है नो कॉन्टैक्ट रूल काम ना करे। समझ रहे हो? तो ये सारा पॉइंट मैंने आपको बताया। अब जाते-जाते 2 लाइन और कुछ और बोलता हूँ। देखो, आपको भी पता है नो कॉन्ट्रैक्ट तो भाई फॉलो करने का तो 20 साल तक भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है? तो 20 साल तक थोड़ी वेट कर लोगे किसी का, समझ रहे हो? या 5 साल इतना नहीं फॉलो करना होता है, कब तक वेट करोगे? ये तो 20 साल मज़ाक में बोल दिया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि किसी का भी वेट अगर करना है, तो ढाई 3 महीना वेट करो। अगर बहुत 5-6 साल का प्यार है, तब 6 महीना आप किसी के लिए वेट कर सकते हो, फिर अपना किसी और से शादी कर लो या न्यू रिलेशनशिप में चले जाओ। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ मिनिमम ढाई महीना या 3 महीना रखो, मैक्सिमम 6 महीना किसी का वेट करो, इसके अलावा नहीं। क्योंकि जो 3 महीना में भी नहीं आया, वो 3 महीना के बाद अगर आ भी गया, तो फिर से उसके भागने का चांस बनता है। जो 3 महीना आपके बिना रह लिया, वो आगे भी तो 3 महीना आपसे भाग सकता है, समझ रहे हो? इसलिए ज़्यादा वेट मत करो किसी का, ठीक है? आप देख लो कि यार कुछ अगर 2 महीना कर लिए तो ठीक है, 2 महीने में तो अच्छा-अच्छा औकात पता चल जाता है पार्टनर का, समझ रहे हो? इसलिए ज़्यादा किसी का वेट नहीं करना है। आप लोग सब जानते हो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल काम करता है, बहुत अच्छा फ़ॉर्मूला है, बहुत अच्छा ट्रिक है, ठीक है? नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में इतना दम है कि लोगों के घर बसा देता है। लेकिन फिर भी ये सब जो पॉइंट बताया, ये सब सच में है भाई जब पार्टनर नहीं आता है, कितना भी नो कॉन्ट्रैक्ट कर लो, काम नहीं करता है। तो ये सब मैंने आपको पॉइंट बताया, ठीक है? तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लैप टिप्स लेना चाहते हो, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, फिर मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है? एक और चीज़, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, ऑस्कर फैमिली गुरु, नया-नया बनाया हूँ, ठीक है? उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस चैनल को एकदम सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ देखो, लाइक करो, शेयर करो, फैमिली रिलेटेड उधर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, ठीक है? तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। चलिए बाय।